हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं सेल्कोनिक टेक्नोलॉजी। आज हम आपको बताएंगे गैलेक्सी की बैटरी सेटिंग्स के बारे में। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिए ताकि गैलेक्सी की लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बैटरी सेटिंग के लिए हमें जाना होगा इसकी सेटिंग्स में और फिर बैटरी सेटिंग्स में। तो यहाँ पर आपको देखिए लेफ़्ट साइड में 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। लिथियम, यूज़ बैटरी वोल्टेज, यूज़ बैटरी परसेंटेज, नो बैटरी। सबसे पहले अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो लिथियम के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो आप वोल्टेज के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, परसेंटेज के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर वोल्टेज के हिसाब से इसको सेट कीजिए। तो यहाँ पर वोल्टेज के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आता है नो बैटरी। अगर आप कोई भी बैटरी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी भी वर्क करता है। उसके बाद आता है बैटरी कैपेसिटी। तो जितनी भी AH की आपने बैटरी बैंक लगाया हुआ है तो यहाँ आप वो वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि आपने 150 एच की 4 बैटरी लगाई हुई हैं तो आप यहाँ पर 150 एच कर सकते हैं। 200 एच की 4 बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो 200 एच कर सकते हैं। अगर आप 150 एच की 8 बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके 2 जोड़े बन गए, यानी कि 300 एच हो गया। तो यहाँ पर 300 एच भी लिख सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी बैटरी को चार्ज करने की एम्पियर। तो यहाँ से आप वो बैटरी एम्पियर भी घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको 120 एम्पियर की चार्जिंग देता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस इन्वर्टर के अंदर आपको सबसे बेहतरीन फंक्शन देखने को मिलता है, जो कि है मैक्सिमम ए डिस्चार्ज। यानी कि इस इन्वर्टर के अंदर हम सेट कर सकते हैं कि कितना डिस्चार्ज हम बैटरी से लें। देखिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। बाकी इन्वर्टर्स के अंदर क्या होता है कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी पावर बैटरी से निकले, यानी कि ज़्यादा लोड होगा तो ज़्यादा पावर निकलेगी, कम लोड होगा कम पावर निकलेगी। अब आपने एक बड़ा इन्वर्टर लगाया है, बड़ा सिस्टम लगाया है और बैटरी आपने कम रखी है, तो आपको क्या इसमें नुकसान होगा कि बैटरी वो फट भी सकती हैं जब उससे बहुत ज़्यादा एम्पियर्स निकलेंगे। लेकिन गैलेक्सी के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा गैलेक्सी लगाते हैं, बैटरी बैंक कम भी है आपके पास, तो जितना आपकी बैटरी सेफली डिलीवर कर सकती है तो वो वैल्यू आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हम 100 एम्पियर कर देते हैं, तो 100 एम्पियर से ज़्यादा ये आपकी बैटरी से ड्रॉ नहीं करेगा, जिससे कि आपकी बैटरी सेफ़ रहेगी। अगर आप गैलेक्सी के साथ लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं तो लिथियम आयन बैटरी की स्पेसिफिकेशन के अंदर ये मेंशन होगा कि वो आपको कितना मैक्सिमम डिस्चार्ज एम्पियर दे सकती है। तो यहाँ पर अगर वो 100 एम्पियर दे सकती है तो हम 100 एम्पियर ही सेट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि 100 एम्पियर से ऊपर ये उससे डिस्चार्ज नहीं लेगा, जिससे कि उसका BMS कट नहीं करेगा और आपकी बैटरी को या इन्वर्टर को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप लिथियम आयन बैटरी किसी और इन्वर्टर के साथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है वो सेट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि वो अगर 100 से ऊपर भी चला जाता है तो आपका जो बैटरी का BMS होता है वो एकदम से उसको कट कर देगा, जिससे कि आपके इन्वर्टर को हार्म हो सकता है। तो सबसे बड़ा फीचर है। उसके बाद हम सेकंड पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें दिखाता है कि स्टार्ट। यहाँ स्टार्ट में 2 वोल्टेज हैं और उसके बाद एम्पियर्स हैं। तो देखिए जो ये पहला है ये हमें दिखाता है जनरेटर का सारा सिस्टम, यानी कि कब जनरेटर से चार्जिंग स्टार्ट हो और जनरेटर से कितनी चार्जिंग हो, यानी कितने एम्पियर जनरेटर से लें। और यहाँ हमें दिखाता है ग्रिड कि कब ग्रिड चार्जिंग स्टार्ट करे और कितने एम्पियर ग्रिड से हम चार्जिंग करें। तो यहाँ हमने जनरेटर के ऊपर अनचेक किया हुआ है, यानी कि ये जनरेटर से चार्जिंग बिल्कुल नहीं लेगा। और यहाँ ग्रिड के ऊपर चार्जिंग टिक है, यानी कि ये सिर्फ बिजली से ही चार्ज करेगा, क्योंकि जनरेटर वैसे भी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद ये जनरेटर का दिखाता है मैक्सिमम रन टाइम, यानी जितनी देर आप जनरेटर को चलाना चाहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो यहाँ से आप 24 घंटे में से 2 घंटा 3 घंटा, या फिर अगर आप पूरा 24 घंटे यहाँ पर कर देते हैं तो इसका मतलब जनरेटर पूरा दिन चलता रहेगा। उसके बाद आता है डाउन टाइम, यानी कितनी देर के बाद आप जनरेटर को बंद करना चाहते हैं। तो आप यहाँ रन टाइम और डाउन टाइम दोनों सेट कर सकते हैं। उसके बाद आती है बैटरी की वोल्टेज सेटिंग।
तो सबसे पहले आता है फ्लोट वोल्टेज जो कि है 55.5, यहाँ 55 भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन वोल्टेज, इसको आप 58.4 या 58 भी कर सकते हैं। यहाँ तक एक बार बैटरी फुल चार्ज होगी। उसके बाद आता है इक्वलाइजेशन वोल्टेज, इसके अंदर इक्वलाइज़र भी आता है और वो भी 3 स्टेज का इक्वलाइज़र। वो बैटरी को 59 वोल्ट तक एक बार चार्ज करेगा जिससे कि आपके सेल्स की हेल्थ अच्छी रहे। उसके बाद आप इक्वलाइजेशन डेज सेट कर सकते हैं। 60 डेज़ का मतलब यानी कि 2 महीने में ये एक बार इक्वलाइज़ करेगा। और इक्वलाइजेशन हार्स यानी कि आप आधा घंटा या फिर इसको बढ़ाकर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ऐसे आप कितने भी घंटे के लिए इक्वलाइजेशन चला सकते हैं। उसके बाद आता है शटडाउन। शटडाउन का मतलब है कि कब आपका इन्वर्टर बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा। वो हमने 42 वोल्ट दी गई हैं, जब ये 42 वोल्ट पे आ जाएगा इन्वर्टर बंद हो जाएगा। उसके बाद आती है लो बैटरी, तो वो 42.5 किया गया है क्योंकि ये 42.5 आते ही आपको बीप देने लगेगा कि बैटरी अभी लो होने वाली है। उसके बाद आती है रीस्टार्ट, यानी कि जब दोबारा बिजली आएगी या सोलर आएगा, जैसे ही बैटरी 52 वोल्ट के ऊपर आई तो ये इन्वर्टर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए बाद में जो सेटिंग है टेम्परेचर, COMVC सेल, ये है प्रोफेशनल के लिए, तो इसको आप एज़ इट इज़ रहने दीजिए। और ये बैटरी का रेजिस्टेंस है तो इसको भी एज़ इट इज़ रहने दीजिए। तो ये थी बैटरी की तीनों सेटिंग्स। तो ये थी गैलेक्सी की बैटरी सेटिंग्स की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो इस 5 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर आप चला सकते हैं 2 1.5 टन के AC, 2 गीज़र, 2 माइक्रोवेव, 2 1 HP के समर्सिबल पंप और एक 3 HP की मोटर। इन्वर्टर के लेटेस्ट प्राइस के लिए आप जा सकते हैं amazon.com पर, flipkart.com पर, और आप हमारे डीलर से भी परचेज़ कर सकते हैं। डीलर से परचेज़ करने के लिए आपको जाना होगा www.cellchronic.com पर। वहां आपको डीलर लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद सिलेक्ट करना होगा अपना स्टेट और आपके पास सभी डीलर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी।